2025 में सोने ने ऐसा धमाका किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई और अब सब सिर्फ सोने के पीछे भाग रहे हैं। और पिछले 3 साल में इसने लगातार डबल डिजिट रिटर्न दिए और इस साल यानी 2025 में भी अब तक 40% से ज्यादा बढ़ चुका है। तो आखिर सबका एक ही सवाल है कि आखिर हो क्या रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पूछना चाहिए कि सर, ये तेजी तो हो रही है, ठीक है, लेकिन ये क्या तेजी टिकेगी? क्या सच में सोना जो कोई $4400 कोई $6600 कह रहा है, कुछ ऐसा जाएगा? तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम सब समझेंगे, डेटा पर, सेंट्रल बैंक की चाल पर, डॉलर की कमजोरी पर, इंडिया की डिमांड पर, जिससे आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करो, जो आपके सामने दिख रहा है। कैसे हर चीज, चाहे गोल्ड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो, हर चीज हम यहाँ पर आपको देते हैं। वो हिडन न्यूज जो नॉर्मल अवेलेबल नहीं होती है और आपको रखती है दूसरों से आगे। सबसे पहले एक बिग गुड न्यूज है। 6 तारीख को रात में 9 बजे एक फ्री सेशन होने वाला है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक से रजिस्टर कर ले, जिससे कि आप एक कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे और सारी अपडेट आपको मिल जाएगी, क्लास की लिंक भी मिल जाएगी। तो क्विकली करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मौजूदा हालात की बात करते हैं तो आप सबको पता है सितंबर के आखिर तक सोना $3865 के करीब आउंस पे क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मिड तक 25 पे खड़े हैं, मिड तक कीमत 6% और बढ़ सकती है, यानी ये नेक्स्ट 6 मंथ में $4000 तक जाने की बात कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं। यहां पर कुछ रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 2026 के अंत तक सोना 4400, कोई रिपोर्ट करिए $5000, मतलब सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। तो सवाल उठता है कि यही कि क्या टेम्पररी स्पाइक है या स्ट्रक्चरल चेंज है। तो यहां पर अब इस स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि किसको गोल्ड से मोहब्बत हो गई, राइट? किसी को तो हुई है, तभी तो इतना दबा के सोना भाग रहा है। तो यहां पर इस बार की रैली के असली हीरो हैं सेंट्रल बैंक। 2022 के बाद से इनकी खरीदारी के पैटर्न में 5 गुना यानी 5 टाइम्स का ग्रोथ देखा गया। क्यों? रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान जब रूस के विदेशी रिजर्व फ्रीज किए गए तो हर देश को समझ में आ गया कि डॉलर या विदेशी करेंसी पूरी तरीके से सेफ नहीं है, लेकिन सोना किसी भी राजनीतिक प्रेशर से क्या है, कंप्लीट फ्री रहता है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2025 सर्वे के मुताबिक 95% सेंट्रल बैंक मानते हैं कि अगले 12 महीनों में गोल्ड के जो ग्लोबल रिजर्व हैं और ज्यादा बढ़ेंगे। सुनिएगा, इस सर्वे की बात हो रही है, जोश में आने की जरूरत नहीं है। 43% बैंक अपने गोल्ड होल्डिंग को खुद बढ़ाने की योजना बना रहे हैं और कोई भी गोल्ड होल्डिंग घटाने के बारे में सोच नहीं रहा, यानी जिनके पास है वो भी घटाने के बारे में नहीं सोच रहा है। यहां पर गोल्डमैन सैक्स का डेटा बोलता है कि 2025 में हर महीने एवरेज 64 टन सोना सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। 3 साल से लगातार हर साल 1000 टन से ज्यादा गोल्ड की नेट खरीदी हो रही है, जो पहले की तुलना में क्या हो गया, डबल स्पीड हो गया ना। यानी सेंट्रल बैंक अब डॉलर से दूर होकर कहां जा रहे हैं मोहब्बत करने के लिए? सोने की तरफ जा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं डॉलर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिएगा। अब यहां पर क्या होता है, 2 तरह के खरीदार होते हैं। एक होता है कन्विक्शन वाले बायर और दूसरे होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक वाले बायर। ठीक है, क्योंकि यही दो लोग गोल्ड में मतलब वॉल्यूम और बाइंग प्रेशर लाते हैं। कन्विक्शन वाले कौन होते हैं? तो ये सेंट्रल बैंक, ईटीएफ, हेज फंड, बिग इन्वेस्टर, ये प्राइस ऊपर हो नीचे हो हर हाल में सोना खरीदते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि इनका विजन है, इनका कन्विक्शन है, ये किसी की टिप्पों पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? और मार्केट में कहा जाता है कि 100 टन गोल्ड की नेट खरीदारी से प्राइस में एवरेज 1.7% की बढ़ोतरी आती है। नोट कर लीजिएगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको। यानी अच्छा, अब बताता हूं अपॉर्चुनिस्टिक कौन है, आप और हम, रिटेलर। जब दाम गिरते हैं तो खरीदता है और बढ़ता है तो रुक जाता है। ये डिमांड सप्लाई को बैलेंस करते हैं। तो अभी किसका हाथ है? कन्विक्शन बायर का हाथ है, जो सोने को लगातार ऊपर लेकर जा रहा है। अब आता है इंडिया का रोल, क्योंकि इंडिया जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। अगस्त 2025 में भारत ने 64.17 टन सोना और 410.8 टन चांदी इंपोर्ट की और सितंबर में यह आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया। क्यों? फेस्टिव सीजन, नवरात्रि, दीपावली, ठीक है,
तो ये सब चीजें जो हैं लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं और हमारे यहाँ ये सब चीजें होती ही हैं। तो यानी इस ऊंचे भाव में जब चाइना बाय करने से बच रहा है, इंडिया की मांग ने ग्लोबल प्राइस को क्या कर रखा है, सस्टेन कर रखा है। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि बिग हेज फंड, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर गोल्ड पर बुलिश हैं। कॉमेक्स के डेटा के अनुसार नेट लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, अब 2014 के बाद 73% पर पहुंच चुकी है। अब कहोगे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर को भरोसा है कि अभी और तेजी होगी। और हाँ, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग से थोड़ा करेक्शन आ सकता है। ये वर्ड पे फोकस रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी सारे जो हमारे ज्वेलरी बुलियन वाले दोस्त हैं वो कहते हैं सर सब लोग आ रहा है आजकल सोना खरीदने। तो वो लोग क्या है कि अगर 2-4 दिन भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो उनके हाथ पांव फूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी बात कर रहा है वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। और इतने हाई पे खरीदना मतलब सुपर डुपर रिस्की, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। ये मैं एकदम स्पष्टता के साथ कह दूं कि कोई भी इंसान बुलियन में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका विजन 5 साल का हो तब जाए, ये आजकल की तेजी को देखकर जोश में न आए। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं अगर सेंट्रल बैंक की डिमांड और भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी की खपत बनी रही तो गोल्ड क्या करेगा, 2026 तक $4,000 पास कर जाएगा। और वहीं पर कुछ लोग इसे $4,300, कुछ लोग $5,000 की भी बात कर रहे हैं। तो आपको फोकस रखना है 5 साल के विजन पर। यहाँ पर जेपी मॉर्गन का भी अनुमान है कि 2026 तक $4,000 तक जा सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी कहा है कि अगर जियो को पॉलिटिकल टेंशन, ट्रंप का टैरिफ, यूएस का लॉकडाउन जैसी जो कहानियां चल रही हैं, इसे सोने के भाव में और तेजी आ सकती है। तो यानी क्या हुआ कि आप देखो 1 बाय 1 कोई ना कोई कहानी आके गोल्ड की तेजी को पुश कर रहा है। कभी सेंट्रल बैंक आ जाता है, कभी ट्रंप आ जाते हैं टैरिफ लगाने, कभी यूएस का शटडाउन आ जाता है, कभी इंडिया की बाइंग आ जाती है। तो मतलब स्ट्रक्चरल मोमेंट पे काम हो रहा है। बट करते करते कहीं ना कहीं कोई चीज तो इतनी ऊपर आ चुकी है जहां पर कभी भी छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, लेकिन जो लोग इस हाई पे खरीदेंगे वो तो ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको तो लगता है जब सब करोड़पति बने तो हम भी करोड़पति बने, राइट। तो यहां पर हमें सतर्क भी रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ तो गोल्ड की उतनी अपील घटेगी, राइट। अगर सेंट्रल बैंक ने थोड़ी भी खरीदारी धीमी कर दी तो आएगा करेक्शन, आएगा। यूएस का शटडाउन जो है वो अगर जल्दी खुल गया तो अगेन वहां पर आएगा। कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ गया, कोई भी स्पेक्युलेटिव अनवाइंडिंग आ गया तो टेम्पररी गिरावट आ सकता है। तो यानी शॉर्ट टर्म में पूरी सतर्कता लीजिए और जो कहानी बताई जा रही है वो पूरे लॉन्ग टर्म का विजन है, उस लॉन्ग टर्म पे आपको रखना चाहिए। और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो सबसे बड़ी सीख और लर्निंग होनी चाहिए ना, कभी भी अपना 100 रुपया है तो 100 रुपया कभी भी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में मत डाल दीजिएगा, बल्कि आप अपने पोर्टफोलियो का 10% अमाउंट ही बुलियन में डालिए, और वो भी एसआईपी मेथड में डालिए, ठीक है। पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड रखिए। आप गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी के कहे सुने में आकर कि बस मैं कल बहुत ज्यादा रिटर्न कमा लूंगा जैसी चीजों से बचें और शॉर्ट टर्म की कहानी से बचें। तो बहुत सतर्कता से, बहुत अच्छे तरीके से आगे आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में पैसा तभी बनता है जब विजन लॉन्ग टर्म का हो। इस वीडियो को सच्ची और अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। और हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट चलते हैं, तो भैया रियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे अपडेट जो आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होते हैं देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हर वीक वीडियो आती है और साथ में लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, जो रखता है आपको दूसरों से आगे। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। 25 वीडियो की फ्री लिस्ट है, जहां पे आपको हम सीखने के लिए 25 वीडियो डाल रखे हैं, जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब आसान करेगा। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और iOS पे यूज करो और दूसरों को भी बताओ।